बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग सब? हम ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। यहाँ पे था सुबह सुबह का टाइम और मैं हसनैन साहब को उठाने लगी थी ना, तो सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल देती हूँ ताकि ये उठ जाए। उजाला हो जाता है ना तो आँख खुद ही खुद खुल जाती है। इनके मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और पानी की बोतल वगैरह मैंने कहा इनको भर के दे दूँ स्कूल के लिए, क्योंकि इनका था उस दिन फाइनल पेपर आखिरी। तो भाई जान छूटी थी, मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का। नहीं, फाइनल नहीं थे, मिड टर्म के पेपर थे। हाँ। नहीं मतलब पेपर तो आखिरी था ना उस दिन। हाँ, लास्ट था। अच्छा, और इसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार, तो कुछ सामान लेकर आई थी। घर में कोई भी सौदा नहीं था, इसीलिए मैं फटाफट गई। ऐसी मैंने फुर्ती दिखाई, मैंने कहा जल्दी से सौदा ले आऊँ। गोश्त भी ले आई, मुर्गी भी ले आई, सब्ज़ी भी जो थोड़ी बहुत ख़त्म थी वो भी ले आई। तो सब कुछ ले आए हैं। हाँ, तो ये पूरा भी लेना बाजार ही ले आए। ज़रूरी होता है ना। हसन साहब को तो कहने का खाना यूं ही बन जाता है, कोई चीज़ उसमें ना डाले। अच्छा, दही तो इस बार मैंने कहा भूलना ही नहीं है रक्शे में। जैसे मैं दही भूल जाती हूँ हर बार की, पता नहीं क्या मेरी मन्नत है कि कहीं रक्शे में मैं दही की थैली भूल जाती हूँ हमेशा। दही वो देने भी नहीं आते आता। हैं बोलते ओए होए, मुझे तो लग रहा है मैं रक्षे में ही भूल गए हैं दही की थैली। हमेशा यही होता है। वो धूप देख रहे हैं कितनी कड़ाके की। ये तो मैं रोज़ आपको मौसम दिखाती हूँ ना कि कराची का मौसम अभी तक देखें कितना गर्म हो रहा है। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले पीस लिए थे, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक थोड़ा बहुत पीस लिया था। रिपोर्टर जिंदा है तब तक आपको कराची की न्यूज़ मिलती रहेगी। ये मैं आपको दिखाई थी बेसन के। ये बेसन मेरा गंदा नहीं होता, दिन में कितनी बार धुलता है, लेकिन ये जो ना हमारे यहाँ बोरिंग का पानी है, इस वजह से ये थोड़ा जो है ना, इसकी वजह से क्या बोलना चाहिए इसको, जंग पड़ गई है। हाँ जंग लग जाता है। अल्लाह तौबा क्या हो गया मुझे भी। कभी कभार ज़बान भी साथ नहीं देती। और मैंने बना लिया था यहाँ पे कौरमा, यानी कि कौरमे की तैयारी कर रही थी मैं। अच्छा, पहले मैं जब कौरमा बनाना नई नई सीखी थी ना, तो मैं क्या करती थी बताइए, प्याज को ना डार्क ब्राउन कर लेती थी कि भाई अच्छे से कड़क होने चाहिए प्याज। फिर पता चला था कड़वा क्यों हो रहा है कौरमा, तो कड़वा इसलिए हो रहा था कि प्याज को डार्क ब्राउन नहीं नहीं करूँगी। अब मैंने कहा गोल्डन ब्राउन करना। हाँ, गोल्डन हो ना तो उसको फौरी तौर पे निकाल ले। मैं भी गाइस शेफ बन रहा हूँ। हाँ, और ये जो ना मैंने गोश्त को उस दिन हाफ़ बॉईल कर लिया था, क्योंकि ताकि मैं जल्दी से गला लूँ और पका लूँ, क्योंकि जल्दी वाला काम होता है ना। साइड पे मैंने यहाँ बॉईल करने के रख दिया था गोश्त को। कभी जल्दी हो ना तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। और प्याज को भी मैं ना पूरा गिलेंडर में कभी भी नहीं पीसती हूँ, इस तरह से इसको कूट लेती हूँ हल्का हल्का दरदरा सा, ताकि ये दानेदार कौरमा बने हमारा। लेकिन काफ़ी लोग ना गिलेंडर में इसको दही के साथ रगड़ा बना देते ना, और रगड़ा नहीं बनाए। रगड़ा बनाने से कौरमा भी फिर रगड़ा ही बन जाता है, कोई नहीं खाता ऐसा। मेरे तो माशाल्लाह सब ये कहते हैं कि आपका दानेदार कौरमा कैसे बनता है, तो भाई इस तरह बनता है। टपाल दानेदार। हाँ, टप्पल दानेदार नहीं है, कौरमा दानेदार है। चलें जी गाइस, यहाँ पे बनने लगा था कौरमा, और इस दफ़ा बनाया था काफ़ी अरसे के बाद गोश्त का, बड़े के गोश्त का। तो चले, मैंने कहा इसको अच्छे से गलाना चाहिए। जब गोश्त गला हुआ ना हो ना तो उसका मज़ा ही नहीं रहता भाई। और साथ ही साथ बर्तन भी धोए जा रही थी बर्तन, पता नहीं क्यों नहीं बेसन में से ख़त्म होते। जिस वक्त बेसन खाली नज़र आता है मुझे बड़ी दिली खुशी होती है। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का। और फिर मैं भागी भागी गई हसन साहब के एक सेंटर में ना, इनका सर्टिफिकेट रह गया था, वो लेना था। रोज़ाना बेवकूफ़ बना रहे थे क्या सेंटर वाले कि आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं। मैं हसन साहब से कह रही मेरा धक्का ना हो, आप खुद ही जो है ना जाके ले आना, बराबर में तो जाते ही हो। इनको जवाब ही नहीं दे रहे ना, इनके भी पता नहीं क्या मैं बोलूँ। स्कूल ट्यूशन जहाँ भी बच्चे जाते हैं, ये लोग बच्चों को ना सही जवाब नहीं देते, जो भी काम हो रहा है। चलें जी, अभी हो रही है किचन की सफाई। भाई सफाई वगैरह भी करती हूँ मैं। अभी जो मैडम बन के निकलूँगी ना, तो वो आप लोग समझते हैं कि ये तो घूमती फिरती है, तो मैडम बन के घूम रही होती है, तो काम भी होता है घर के अंदर। ये देखें, अभी ना मेरी सुमन अभी से फ़ोन पे बात हुई है, तो मैंने कहा है उनसे कि अमल फातिमा की अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजे। मैं आप लोगों को भेजूँगी ना, तो आप लोग अमल फातिमा को तो अच्छे से जानते हैं ना। तो अमल फातिमा कहाँ घूम रही है इस वक्त? कहाँ घूम रही है इस वक्त? हसनैन हसनैन साहब अच्छे कहते कौन सी ज़बान बोल रही होती हो आप? ये वक्त क्या होता है? मेरी नानी है ना, वो दरख्त को क्या बोलती है? दरखत। तो वो तो उर्दू में बोलते हैं, हकीकत में दरखत थोड़ी बोलते हैं। अरे आपको हैरत होती है, उर्दू में वो दरखत ही कहते हैं। दरख्त तो बोलते होंगे। पांडे तो धुल चुके हैं, दिखाना हसन साहब। क्या पांडे ये हाँ, इसको पांडे बोलते हैं। अच्छा, पहले के ना बर्तन वो होते थे ना पीतल के, शायद के, मैंने सुना है, तो उसको क्या कहते थे? पांडे। कल ही करा दो पांडे। मेरे अब्बू कहा करते थे भाई ये सारी बातें ना। जितना साफ करते फिर भी चिकना हो जाता है, जितनी सफाई कर लो ना फिर भी हो जाता है भाई गंद। उस दफ़ा उधर की थी, अब इस दफ़ा इधर की मेरे से भी ना एक साथ नहीं होता। बोलो थोड़ा। काम काम काम, दिन रात करें हम काम। जब काम से थक जाएंगे तो हम निकलेंगे बाजी अकेला की तरह। और बाजी शकीला को सोच रही हूँ कि फ़ोन करके बोलूँ कि आ रही हो, लेकिन उनका पता है सीन क्या है,
उनका रात में दिन निकलता है। तो वो तो जहाँ भी उनको जाना होता है ना 9-10 बजे से पहले निकलती नहीं है, उनके चक्कर में दूसरा भी रुल जाए। क्यों? इसको क्या हो गया? चलो उसको चढ़ाते हैं ऊपर। और अत्यंत साहब जा रहे हैं अभी रेडियो के सेंटर, और फिर मम्मा रह जाएंगी पीछे घर में। यहाँ पर हो गया था किचन बिल्कुल क्लीन, देखें बिल्कुल क्लीन कर दिया था मैंने, बर्तन एक नहीं छोड़ा। लेकिन बर्तन है जो भाई ख़त्म नहीं होते, दोबारा से होना शुरू हो जाते। ये मैंने दिखा रही थी आपको कि ये सब धो धा के आज मैंने सारा अच्छे से किचन साफ़ कर लिया है। जो ऑयल था वो भी मैंने बाल्टी में डाल दिया, उसकी कल्टी कर दिया, जो बच गया उसको यहाँ पर रख दिया, वो भी इस्तेमाल में आ ही जाएगा। तो ये देखें मेरे चमक रहे नहीं चमक रहे भाई, सही सही बताएं कमेंट में कोई, की सफाई है नहीं है किचन में, क्योंकि किचन में ना साफ़ बिल्कुल होना चाहिए किचन हमेशा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें। हम आपसे करते हैं अल्लाह हाफिज़।